रामदास विद्यार्थी जी का आया था, जो उन्होंने पूरे देश के सर्राफा व्यापारियों के ऊपर एक आरोप लगाया है कि पूरा सर्राफा, देश का सर्राफा व्यवसायी चोर है, डाका डालता है। फेसबुक के माध्यम से उन्होंने उसको कहा था, उसका कटिंग मेरे पास है। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रामदास विद्यार्थी जी को ये कहना चाहता हूँ कि यह जो घिनौना अपराध आपने किया है, इसके लिए आप पूरे देश के सर्राफा व्यवसायी से माफी मांगे। जी, आप सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आपके सदस्य के ऊपर पिछले 4-5 दिनों से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो कई बार मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखी है। आप इतना लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका रीजन यह था कि आज मैं आपको बता दूँ कि आज इस वार्ता में आए हुए आप सभी व्यापारी बंधु, आप सभी मीडिया बंधुओं का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका जो सवाल था प्रेस वार्ता लेट करने के लिए, तो हम व्यापारी हैं, हम किसी भी विवाद में से बचना चाहते हैं, कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। व्यापारी अपना व्यापार करने के अलावा किसी चीज़ में कोई उनका इंटरेस्ट रखता नहीं है। चूँकि मामला एक छोटा मामला था हमारे व्यापारी श्रीकांत सोनी जी का, जो हमारे उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल कोषाध्यक्ष हैं और हमारे सर्राफा व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं। इनके ऊपर जब आरोप लगाया गया, उस आरोप का के लिए हम लोग जैसे से उन्होंने अधिकारियों के पास जाना शुरू किया, हम लोग पीछे से अपना हर अधिकारी के पास गए और अपनी बात रखे, अपना पेपर, अपना सबूत, अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस सब से वजह से और उसके बाद हम लोग अपने आप दुकान पे अपनी दुकानदारी करने लगे। बाद में वो बहुत प्रयास किए और इतना इस स्तर पे आ गया कि उनका मुकदमा कराने लिए व्याकुल हो गए। मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया मेरे व्यापारी के ऊपर। उसके बावजूद भी हम लोग शांत रहे। चलिए, मुकदमा हो गया, जांच का विषय है, जो विषय जांच में आएगा, जो दोषी होगा उसका दंड पाएगा। सब कुछ वहाँ तक नॉर्मल था। उसके बाद मेरे एक व्यापारी को बदनाम करने के लिए तमाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, तमाम कारण से वो उसको हाईलाइट करने लगे, प्रचार करने लगे। हम लोग तब भी रुके रहे, लेकिन ये इतना बड़ा समस्या नहीं थी। एक सांसद महोदय के वो उतना दूर से अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ के और यहाँ पे आके उसके लिए प्रेस वार्ता करना, ये हम लोग को बहुत नागवार लगा इसका। और इस वजह से हमको यह प्रेस वार्ता कराना पड़ा, ताकि हम भी अपना बात अपने हमारे जो सर्राफा व्यवसायी हैं, जो पीड़ित पक्ष इस समय है, उनकी बात आप लोग जाने, हम भी अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, वो धरना प्रदर्शन तक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे आदमी को न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन तक करेंगे, चक्काजाम करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे, यह शासन प्रशासन का विषय है। वो धरना प्रदर्शन करें, उनका अधिकार है। यह शासन प्रशासन उसको देखेगा, उनसे निपटेगा। भाई, हम तो व्यवसायी हैं, लेकिन हमारे पास जो शस्त्र है कि सामूहिक बंदी और व्यापारी को इकट्ठा करके उनके खिलाफ जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। और हम भी अपना अगर उस तरह का कोई प्रयास करेंगे तो जब पूरा सर्राफा व्यापार मंडल जितना दिन वो प्रयास करेंगे, उतना दिन बंद रखेंगे अपना मार्केट। धन्यवाद। पूरा सर्राफा व्यापार मंडल बंद कराएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आप ये मान रहे हैं कि आपके व्यापारी के सामने उन लोगों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है? अन्याय हुआ है, पूर्ण रूप से अन्याय हुआ। मैं सर्राफा अध्यक्ष पिछले 8 साल से हूँ और मैं आप लोगों को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत दूर तक गांव जुड़ा हुआ है बड़ौनी बाजार से। मेरे संज्ञान में आज तक कोई ऐसा मामला विवाद नहीं उत्पन्न हुआ। कोई बात अगर आया भी तो सर्राफा व्यापार मंडल उसको उस ग्राहक से, उस दुकानदार से सामने बैठ के, दुकान पे बैठ के और उसको
पंचायत करके उस ग्राहक का समस्या का समाधान सराफा व्यापार मंडल द्वारा हुआ है। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उसको उसके लिए सराफा व्यापार मंडल है बना हुआ है और उसको बाकायदे बाइज्जत समाधान कराता है सराफा व्यापार मंडल। आज इसी प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि जो मेरे सराफा व्यापारी श्रीकांत सोनी के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाकर एक सुनियोजित साजिश के तहत मात्र केवल पैसा और धन उगाही के लिए यह प्रयास किया गया है। इसी क्रम में एक अन्यथा पूरा सराफा व्यापार मंडल इसके लिए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। दूसरा बयान अशोक यादव जी का आया था जिसमें उन्होंने सराफा व्यवसायियों के लिए डराने धमकाने का एक दुस्साहस कर रहे हैं। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी प्रयास बड़हलगंज के बाजार में करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ के व्यापारियों को के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी गुंडागर्दी इस बाजार में चलने या कोई परेशानी अगर है तो हमारे सराफा व्यापार मंडल से के पदाधिकारियों से संपर्क करें और सराफा व्यापार मंडल उनकी हर समस्या को नियमानुसार उनके समस्या का समाधान कराएगा। यह मेरा आश्वासन है और सराफा व्यापार मंडल इसमें निरंतर इस तरह के कार्यों में सहयोग करता रहेगा। और व्यापारी मैं व्यापार करता हूँ, ग्राहक मेरा देवता है, ग्राहक मेरा सब कुछ है। ग्राहक किसी भी ग्राहक के साथ कभी भी कोई अन्याय न हुआ है न होने दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।